संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही है तुम शुक्ल मार्ग में रहो, ताकि और जैसे ही तुम्हारे चक्र सक्रिय होंगे तुम शुक्ल मार्ग में आओगे, और जैसे ही तुम जागृत रहोगे अपने गलत कार्यों के प्रति तुम्हारे चक्र सक्रिय होंगे, और इस तरफ चक्रों की निष्क्रियता। ठीक है। और चौथा, उत्तरायण का अधिपति देवता। शुक्ल मार्ग वाले में क्या होता है? उत्तरायण कहाँ पे थी? नॉर्दर्न रन। और दक्षिणायन कौन सी है? सदर्न रन, नीचे वाला। उत्तरायण के अधिपति देवता सिद्धि, इनको ट्रांसफॉर्मेशन में रस होता है, रूपांतरण में। वही तो मैं कह रही हूँ आजकल, धर्म यानी रूपांतरण, और उस रूपांतरण में से उठा हुआ आनंद। तो जो कोई भी शुक्ल मार्ग में होता है उन्हें केवल इन्फॉर्मेशन में रस नहीं होता, खाली जानकारियों में रस नहीं होता, उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन में, रूपांतरण में रस होता है। तुम भगवत गीता सुन लो, उत्तराधन सुन लो, द्रव्य संग्रह सुन लो, अष्टावक्र सुन लो, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तुम ये जानते हो, तुम्हें शब्द तो याद भी नहीं होंगे। अभी मैं तुमसे कोई पूछूं ना कि जरा वो 3 कॉस्मिक नियम बता दो ना अष्टावक्र वाले, वो भी नहीं याद होंगे। लेकिन तुम्हें इतना अनुभव जरूर है कि इन सत्संगों के साथ साथ हमें कुछ रूपांतरण हो रहा है। इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करता, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस्ड होता है। जानकारियां नहीं इकट्ठी करता, रूपांतरण चाहिए। पहले जिन जिन प्रसंगों में गुस्सा आता था अब नहीं आता, वो कौन हो गया? शुक्ल मार्ग में। पहले भी गुस्सा आता था, अभी भी आता है, इनफैक्ट अभी ज्यादा आता है, वो कहाँ पहुंच गया? कृष्ण मार्ग में। इट्स वेरी डेंजरस। सदगुरु के समागम में भी यदि तुम में रूपांतरण नहीं है, तुम कहाँ हो? कृष्ण मार्ग में ही हो। सदगुरु भले ही शुक्र मार्ग में है, लेकिन तुम अभी कृष्ण मार्ग में ही हो। ट्रांसफॉर्मेशन में रस होता है। दक्षिणायन वालों को मात्र क्रिया कांड में रस होता है। स्वराज क्रिया टिक, मौन टिक, सत्संग टिक, सब कुछ टिक होगा। लेकिन कितना भी टिक कर लो, शुक्ल मार्ग के अंदर भगवान तुम्हें टिक नहीं करेंगे जब तक रूपांतरण तुम्हारे भीतर नहीं होता। क्रिया कांड करने वाला दक्षिणायन में है और रूपांतरण करने वाला उत्तरायण के अंदर। ऊपरी चक्रों की सक्रियता हो जाती है। उत्तरायण है ना, दिख रहा है यहाँ पर भी, ऊपरी चक्र सक्रिय हो गए हैं उसके अंदर। जो शुक्ल मार्ग में है उसकी निष्काम बुद्धि सक्रिय हो गई है। उसकी वचन के ऊपर का, उसके वचनों में अधिक से अधिक शुभ की बातें हैं। उसके भीतर जो आज्ञा चक्र है वो अद्वैत देख रहा है, सब में एक को देख रहा है। भेदभाव गिरते जा रहे हैं, बस कहने का मतलब यही है। और सहस्त्रार की एनर्जी, वो ऊपर से तो नीचे ऊर्जा आती है, लेकिन यहाँ से भी वो ऊर्जा को बाहर, ऊर्ध्व गमन, जो द्रव्य संग्रह में भी आएगा, ऊर्ध्व गमन करने की कला उसको आ जाती है। मतलब गॉड टू मैन कनेक्शन तो है, वो तो सभी के साथ है। गॉड टू मैन कनेक्शन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन मैन टू गॉड कनेक्शन ये साधना देती है हमें। और वो शुक्ल मार्ग पर जो होते हैं उन्हें मैन टू गॉड कनेक्शन बनाना समझ में आ जाता है। गॉड टू मैन कनेक्शन तो बना ही हुआ है इधर टोपी से। गॉड टू मैन कनेक्शन तो सहस्त्रार से है, लेकिन जो शुक्ल मार्ग में आ गए, उत्तरायण में आ गए, वो यहाँ से गॉड टू मैन नहीं, मैन टू गॉड कनेक्शन को भी क्रिएट करना, ईश्वर का अनुभव करना उनके अपने हाथों में आ जाता है। अनाहत निष्काम हो जाता है, वचन पर संयम और ईश्वर का संदेश ही बोलते रहते हैं। तुम में से कितनी ऐसी औरतें हैं जो जहाँ जहाँ बोल जाएंगी, मुंह खोलेंगी ना और सत्संग की बात करेंगी? कितने ऐसे? उनके आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं उनसे, कह रहे तो बोलती है ना तो मात्र सत्संग का, नो शॉपिंग, नो मॉल्स, नथिंग। मेरे सामने भी सत्संग शुरू कर देती है, तुम्हें पता है? 2 घंटे यहाँ भाषण चला, 2 घंटे मैं सुनूंगी भाषण, सब लोग आके अपना अपना भाषण देंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम इसके बाद भी 2 घंटे जो बोलती हो सत्संग की, ईश्वर की जो बात, ये बताती है तुम्हारा विशुद्ध चक्र सक्रिय। अद्वैत दर्शन, सब में अपनापना, ऑल इंक्लूसिवनेस, सब मेरे, मैं, सबका, ये बांटने की तैयारी आ गई। यानी तुम उत्तरायण में हो, यानी तुम शुक्ल मार्ग में हो, यानी तुम
सनातन अव्यक्त में जाने के मार्ग में हो। सहस्त्रार स्वयं ईश्वर से संपर्क साध सकता है। इधर उल्टा हो जाता है, नीचे के केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। इस कारण से मूलाधार यानी भय, काम वासना, ये सब बढ़ रहा है दिन ब दिन, तो गलत है। मतलब गलत क्या, तुम कृष्ण मार्ग में हो। गलत सही मैं क्यों बोलूं, मैं तो अब गलत सही बोलती नहीं, मैं तो डिफरेंट बोलती हूँ। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। स्वादिष्ठान परिग्रह के प्रति आसक्ति का भाव होता है यहाँ, और मणिपुर आहार संज्ञा की प्रचंडता होती है, और जीवन में सतत डलनेस। आज यहाँ से इतने चार्ज होके जा रहे हो ना, 3 दिन बाद मेल भेजोगे, तुम लिखते होगे प्रभु अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, प्रभु ये हो गया। अरे इतना तुम्हें ऊपर करके भेजा था, और 3 दिन में यदि तुम डाउन हो रहे हो ना, तो फिर तुम कृष्ण मार्ग में हो। और यदि तुम 3 हफ्ते तक भी ठीक रहते हो ना, 3 हफ्ते तक भी, तो तुम शुक्ल मार्ग में हो। 3-4 हफ्ते में तो फिर तुम मिलने ही वाले हो ना, फिर वापस डोज लेके जाना और 4 महीने तक ऊपर रहना। चलो, ज्योतिर्मयी अग्नि का अधिपति देव है, दिन का अधिपति देव है, शुक्ल पक्ष का अधिपति देव है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अधिपति देव है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को, सनातन अव्यक्त को प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ धूम के अधिपति देवता, रात्रि के अधिपति देवता और कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता और दक्षिणायन के 6 महीनों के अधिपति देवता उस मार्ग में मरकर हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को, यानी बिग बैंग खत्म होता है, उसके बाद जो डार्कनेस होती है, चंद्रमा जैसी डार्कनेस, उसको प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आ जाता है। समझ में आया? स्वर्ग नर्क हटा दो, एक है जो हमेशा के लिए वहाँ रह जाता है, एक है जो लौट कर आता है। और चंद्रमा वाली ज्योति एक एटर्नल डार्कनेस है और एक चंद्रमा वाली डार्कनेस है, दोनों में फर्क है कि नहीं? एटर्नल डार्कनेस यानी मोक्ष, और चंद्रमा वाली जो डार्कनेस है दैट मीन्स अव्यक्त। एटर्नल डार्कनेस यानी सनातन अव्यक्त, और चंद्रमा वाली डार्कनेस यानी अव्यक्त। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान, अब ये नए नए शब्द क्यों दे रहे हैं, इनको भी मेरी तरह आदत पड़ी है। शुक्ल मार्ग को देव मार्ग कह रहे हैं और कृष्ण मार्ग को पितृ मार्ग कह रहे हैं। सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को, इनफैक्ट परम धाम को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। ये गति हटा दो, धाम कर दो, क्योंकि गति का मतलब ही आना जाना, लेकिन अब ये लौटता नहीं, उस सनातन अव्यक्त में खो जाता है। 27-28 लास्ट। नयते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भव अर्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति च आद्यम। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अद्भुत बातें हैं, जैनों के पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुण्य को कहाँ डालें, जैनों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगी ये बात। लेकिन जिसने ईश्वर के स्वरूप को जाना है, जिसने ये सब समझा है ना, वो बिल्कुल समझेगा। क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर, तत्व से जानना क्या हुआ? ये जो बोर्ड है ना, ये तत्व से जानना है, तत्व से जानना, इस तरह जानना है। इन 2 मार्गों को डेट्स के हिसाब से नहीं जानना, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, वो नहीं बात कर रहे। तत्व से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझो, और तुम्हें लगता है इट मेक सेंस। नहीं तो जो भी उत्तरायण में मरेगा वो सारे मोक्ष में जाएंगे, और जो दक्षिणायन में मरेगा वो सारे
परिभ्रमण में घूमते रहेंगे, तो ऐसा मतलब हो जाएगा इसका। तो फिर तो जितने भी अमीर लोग हैं सारे वेंटिलेटर पर जीते रहेंगे, और जहां उत्तरायण आएगा ना, जैसा भीष्म पितामह वेंटिलेटर पर थे ना अर्जुन के, वो अर्जुन के बाणों पर पड़े थे, तो सारे अमीर लोग कहेंगे भैया हमें तो उत्तरायण में मरना है, वेंटिलेटर पर रखो, चलाओ, चलाए जो हमारी सांसों को, हम मरेंगे और उसके बाद हम अव्यक्त सनातन में जाएंगे। ऐसा ऐसा पागलपन मत करना। और ये पागलपन किया जा रहा है। कृष्ण पक्ष को अपशकुन माना जाता है, शुक्ल पक्ष को शुकन माना जाता है, उत्तरायण को शुकन मानते हैं, दक्षिणायन में कोई मरे तो कहते हैं कौवा बनाओ, इसलिए पितृ वित्रु की बात आई है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से यानी आध्यात्मिक दृष्टि से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। मोहित नहीं होता मतलब अब सकाम कर्म नहीं करेगा, यदि तुमने आध्यात्मिक दृष्टि को समझा है। और दूसरी बात, समझने के साथ दूसरा क्या जरूरी है? प्रेम, अनन्य प्रेम। ये समझना और अनन्य प्रेम दोनों चीजें हो। तुम्हें किसी के प्रति अनन्य प्रेम है। मैंने ऐसे भी ग्रुप्स देखे हैं कि जहां उन्हें उनके सदगुरु के प्रति अनन्य प्रेम होता है। सदगुरु बोले दिन तो दिन, रात बोले तो रात, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं समझ में आ रहा उन्हें वहां। ऐसे भी ग्रुप देखे, ऐसे गुरु शिष्य भी तुमने भी देखे ही होंगे ना। शिष्य इतने अनन्य भक्ति से, प्रेम से भरे हैं, लेकिन उन्हें मार्ग नहीं पल्ले पड़ रहा। या तो शिष्य बेवकूफ है या सदगुरु नहीं है, समझाने वाला नहीं है, केवल अपने पुण्य प्रताप से शिष्य इकट्ठे कर रहा है। लेकिन सदगुरु वही सही है जहां तुम्हें इस मार्ग की समझ भी आए, और दूसरा जहां तुम्हें उनके प्रति अनन्य प्रेम का भाव भी हो। लेकिन जहां ये घटना नहीं घटती वहां क्या होता है, तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण समझ में नहीं आ सकता, ये नहीं समझ में आ सकता। लेकिन जिसने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जान लिया वो अब कोई भी कर्म सकाम भाव से करेगा। क्योंकि आज तो क्या कहा, जितनी तुम्हारी कामनाओं की श्रृंखलाएं बढ़ी उतना तुम्हारा समय बढ़ा। और कहाँ तक जा सकता है, तो ये तो 84 बिलियन ईयर्स का बैंक है। जितनी तुम्हारी कामनाएं कम 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 करते करते निष्काम हो गए समय तुम्हारे लिए। इसलिए आइंस्टीन जैसे लोगों ने जब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली ना, अल्टीमेट बात करी है। समय को उड़ा दिया इन्होंने। कभी करेंगे ये बात भी, समय को, समय सब कुछ रिलेटिव है, यही कह रहे हैं ना, रिलेटिव है। उधर जाके देखो तो ये, इधर देखो तो ये है। कोई जुपिटर से देखे तो बात अलग हो जाती है, कोई यहाँ से देखे तो बात अलग है। तो समय इज वेरी रिलेटिव। अध्यात्म में भी समय बड़ा सापेक्ष है। रिलेटिव यानी सापेक्ष है, किस एंगल से बात हो रही है। तो जो इसे तत्व से, अध्यात्म दृष्टि से जानता है वो अब कभी कामनापूर्ण कर्म नहीं करता। हे अर्जुन, तो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। और मेरी प्राप्ति का साधन कौन सा है? शुक्ल मार्ग। बोलो, मेरी प्राप्ति का मार्ग कौन सा है? शुक्ल मार्ग। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, जान तो लोगे तुम, जान लिया, आज जान लिया। ये अगेन एक लैंडमार्क सत्संग है, बिग बैंग की तरह वन मोर लैंडमार्क सत्संग, क्योंकि मोस्ट अनरॉन्गली इंटरप्रेटेड ये सारे श्लोक्स हैं। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जान तो लेगा, उसके बाद काम क्या करेगा? वेदों को पढ़ने का, यानी सत्संग। सत्संग करोगे कि नहीं? अब जान के क्या करोगे तुम? सत्संग करोगे, कुछ अच्छा करोगे, बिकॉज गुड विल ग्रो इनटू मोर ग्रोथ। और वो भी अभी, ये 4 महीने तो खास। यज्ञ करेगा यानी कर्म योग में रहेगा। तीसरा तप करेगा, 12 प्रकार के तप है, कुछ भी कर सकते हो। और दान आदि करेगा। दान, संपत्ति का दान भी अनिवार्य है, क्योंकि जितना तुमने संपत्ति का दान किया ना, शास्त्र कहते हैं वही संपत्ति तुम्हारी है, तुम उतने के ही मालिक हो। जितना तुमने दान नहीं किया वो सारी संपत्ति क्या हो गई? तुम उसके गुलाम हो गए। अब उस संपत्ति को भोगने के लिए तुम्हें जन्मों जन्म लेने पड़ेंगे। तो जितना भी तुम दान आदि अपना निष्काम भाव से कर रहे हो, संपत्ति आदि का भी, वो सब भी क्या इकट्ठा क्या करेगा? पुण्य करेगा कि नहीं? अब तुम सत्संग कर रहे हो, पुण्य इकट्ठा हो रहा है कि नहीं? कि तुम पाप इकट्ठा कर रहे हो? पुण्य। अब तुम कर्म योग में हो, यज्ञ, कर्म यज्ञ चल रहा है, पुण्य इकट्ठा हो रहा है। अब तुम तप करते हो, पुण्य इकट्ठा हो रहा है। अब तुम दान आदि के
कार्य करते हो, पुण्य इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। अब जैन कहेंगे कि इन पुण्यों को भोगने के लिए वापस देवलोक में जाना पड़ता है। कृष्ण बाईपास ऑल द रूल्स और बड़े प्यार से कहते हैं जो पुण्य फल कहा है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन बाईपास कर जाता हूं और सनातन परम पद को प्राप्त कर जाता हूं। वाह भाई, इसलिए तुम चिंता विंता मत करो कि पुण्य का क्या होगा। जैन परंपरा कहेगी पुण्य भोगने आना पड़ेगा। कृष्ण परंपरा, सनातन परंपरा ये कहती है पुण्य को बाईपास कर जाता है, उल्लंघन कर जाता है। और बहुत अच्छा किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा कि उनके पुण्य का होता क्या है। जो लोग बाईपास करके पुण्य को चले जाते हैं, भगवान महावीर ने समूह शरण में इतनी देशना दी, यज्ञ हुआ, उनका कर्म यज्ञ हुआ, तब किया, इतना पुण्य इकट्ठा हुआ, दान आदि देशना का दान दिया, वस्तु का नहीं दिया लेकिन ज्ञान का दान दिया, उन्होंने सत्संग आदि कराए, कितना पुण्य हुआ, जबरा पुण्य हुआ उनका। तो फिर भी मोक्ष में कैसे चले गए? तो वो पुण्य को बाईपास करके गए, पुण्य का उल्लंघन करके गए। और उन पुण्यों का क्या हुआ? उन पुण्यों को सद्गुरुओं के अंदर बांट दिया गया। और क्या हो सकता है? उन पुण्यों को सद्गुरुओं में बांटा गया कि जाओ अब तुम इस मार्ग को बढ़ाओ। और सद्गुरु भी तो पुण्य इकट्ठे कर रहा है। अब मैं आज से डर जाऊं, हाय राम, ये पुण्य भुगतने के लिए मुझे भी 33 सागरोपम की जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, 33 सागरोपम, 33 सागरोपम की वो पिंजरे में, सोने का पिंजरा है लेकिन है तो पिंजरा, मुझे जाना पड़ेगा। आज से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, आज से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि जितना भी पुण्य बंधेगा, लेकिन शुक्ल मार्ग में पुण्य बंधा है तो उन सब पुण्य का बाईपास हो जाएगा, उसका उल्लंघन करके मोक्ष में ही जाएंगे। कृष्ण मार्ग में पुण्य बंधेगा, यदि कृष्ण मार्ग में पुण्य बांधोगे, सकाम भाव से कर्म करोगे, मंदिर बनवाया, 20 करोड़ रुपए दे दिए, मंदिर बना, यही है ना तुम्हारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट, 20 करोड़, 30 करोड़ कितने हैं? तो ठीक है, चलो 30 करोड़ तुम्हें मंदिर बनाने और सकाम भाव से किससे अपनी वाह करा लूँ, इसके कारण अपना मान पोषण कर लूँ, हम एक नया ट्रेंड शुरू कर देंगे, ये कर देंगे, जरा जरा मैं करते करते मैं का मेरू पर्वत बन जाएगा ना, तो मंदिर भी बना लोगे ना, लेकिन हो कौन से मार्ग में? कृष्ण मार्ग में। और पुण्य इकट्ठा करोगे, क्योंकि तुम्हारे मंदिर से, तुम्हारे मंदिर तो हम लोग नहीं बनाना चाहते, मेडिटेशन हॉल की बात है। तो यदि तुम अपने उस क्षेत्र से कामना के साथ पुण्य बांधते हो तो तुम कहाँ जाओगे? कृष्ण मार्ग में, अव्यक्त में जाके वापस आओगे। लेकिन तुम्हारे उस क्षेत्र से किसी ने शुक्ल मार्ग में यात्रा शुरू कर दी तो तुम्हारे उस क्षेत्र से तुम परिभ्रमण में घूम रहे हो, लेकिन बाकी सारे परिभ्रमण के पार हो जाएंगे, क्योंकि पुण्य का उल्लंघन करते हैं वो लोग। हम जैसे लोग भी पुण्य को बाईपास करके मोक्ष में जाएंगे। तुम्हें बात समझ में आ रही है? क्योंकि हर महापुरुष कितना पुण्य इकट्ठा कर रहा है। तुम 1 घंटे की सामायिक करो तो इतना पुण्य होता है। जैनों के पास तो ये भी डेटा है, 1 उपवास करो तो इतने का फल, 1-2 उपवास करो तो इतना। ठीक है, क्या क्या डेटा निकाले तुम लोगों ने, अमेजिंग। मतलब मैं भी पढ़ती थी सब पहले, तो इतने सारे डेटा निकाले हैं। तो भगवान ने तो कितने तप किए या हुए, कितना दान दिया, ज्ञान दान, कितना पुण्य होगा, फिर मोक्ष में क्यों गए? यदि पुण्य का फल भुगतने लौटना ही पड़ता है तो ये महावीर वगैरह मोक्ष में कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन ये नियम मान लो, पुण्य का बाईपास होता है, और बाईपास छोड़ो, पुण्य का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सद्गुरुओं के ऊपर। अब तुम मान सकते हो, जा सकते हो। चलो, कहा है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त कर जाता है। पूर्णाहुति कर डालो। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।